हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस यानी कि पीएफ बैलेंस, पेंशन बैलेंस और ब्याज का पैसा कैसे और कब निकाल सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप 2025 की लेटेस्ट प्रोसेस के साथ आप पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये डिटेल में आज आप जानने वाले हैं। रिसेंटली ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम प्रोसेस में और क्लेम सेटलमेंट को लेकर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव क्या है, ये भी आप इस वीडियो के दौरान जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया और आप पीएफ विड्रॉवल की लेटेस्ट प्रोसेस और लेटेस्ट रूल्स को जाने बिना क्लेम अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए और आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा यानी कि पीएफ प्लस पेंशन प्लस ब्याज का पैसा कब निकाल सकते हैं। अगर आपकी नौकरी चली गई है और आप 2 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं और आपका टोटल सर्विस पीरियड 1 महीने से ज्यादा और 113 महीनों से कम है, तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ प्लस पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, लॉग इन टू ईपीएफओ पोर्टल। सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करना है। गूगल में सिंपली सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करते हैं, सबसे ऊपर आपको ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको ईपीएफओ की वेबसाइट खोल लेनी है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगी। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड का होना जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि पहली बार लॉगिन कर रहे हैं और उनको उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी नहीं पता है। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आप ऑनलाइन ही पता कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन ही एक्टिवेट कर अपने पासवर्ड को बना सकते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का कैसे पता लगाएं और उसे कैसे ऑनलाइन एक्टिवेट करें और अपने पासवर्ड को क्रिएट करें, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करने के बाद और पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भरना है। उसके बाद पासवर्ड को भरना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको उस ओटीपी को भरना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, ईपीएफओ पोर्टल पर आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाता है और कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। स्टेप नंबर 2, चेक योर केवाईसी स्टेटस। पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पूरा पैसा निकालने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी यानी कि आधार, पैन और बैंक केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। बिना केवाईसी अपडेट किए आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली ऊपर मैनेज पर जाना है और वहां पर केवाईसी ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके पीएफ अकाउंट की केवाईसी का स्टेटस आ जाएगा, जहां पर करंटली एक्टिव केवाईसी के नीचे आप देखेंगे जो भी केवाईसी आपकी यहाँ पर अपडेटेड है वो आपको दिखाई देगी और स्टेटस में आपको कुछ इस तरह से अप्रूव्ड या फिर वेरीफाइड लिखा होगा। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, तो इनमें से बैंक और पैन केवाईसी अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं। बैंक केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको ऊपर सिंपली बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर भर देनी है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। डिटेल्स भरने के बाद आईएफएससी कोड को वेरीफाई करना है और सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार ओटीपी की सहायता से रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट आपके बैंक को भेज दी जाती है और उसके बाद बैंक द्वारा वेरीफाई करने के बाद आपकी बैंक केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है।
दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली ईपीएफओ ने ये अपडेट किया है। पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट को आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता था, पर अब बैंक केवाईसी को अपडेट करने के लिए एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब रिक्वेस्ट करने के बाद सीधे आपके बैंक द्वारा आपकी बैंक केवाईसी अपडेट कर दी जाती है। इसी तरीके से पैन केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको पैन ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी पैन डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी ऑलरेडी अपडेटेड है तो आप पीएफ विड्रॉवल क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, चेक योर डेट ऑफ एग्जिट स्टेटस। पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए यानी कि पीएफ फाइनल सेटलमेंट करने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख का अपडेट होना जरूरी है। बिना डेट ऑफ एग्जिट के अपडेट किए आप पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम नहीं कर पाएंगे और ये काम भी आप ऑनलाइन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको सिंपली ऊपर मैनेज पर जाना है और मार्क एग्जिट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे, डेट ऑफ एग्जिट को आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में लास्ट कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होने के 2 महीने बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप मार्क एग्जिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ एग्जिट को चुनना है और रीजन ऑफ एग्जिट को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आधार ओटीपी की सहायता से रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही तुरंत आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दी जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम को करने के लिए भी आपको आपके एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 4, पीएफ ट्रांसफर। दोस्तों अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट हैं, तो पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम अप्लाई करने से पहले आपको आपके सभी पीएफ अकाउंट को मर्ज कर लेना चाहिए, यानी कि पुराने सभी पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट यानी कि लेटेस्ट कंपनी में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस अटक सकता है। ईपीएफओ की रिसेंट अपडेट के साथ ये काम भी बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि इस काम को करने के लिए भी आपको अब एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भरना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है उसकी लिस्ट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको जिस पीएफ अकाउंट को करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसे चुन लेना है और नीचे आधार ओटीपी की सहायता से रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के कुछ ही दिनों बाद आपके पुराने पीएफ का बैलेंस करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। स्टेप नंबर 5, अप्लाई पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 19। पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा यानी कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 सबमिट करना होता है। क्लेम फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और वहां पर पहले ऑप्शन क्लेम को चुनना है। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर आपको आपके बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को भरना है जो आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है। बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप देखेंगे नीचे आपको अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर आपको कई सारे फॉर्म्स दिखाई देंगे, इनमें से आपको पहले फॉर्म 19 को चुनना है। जैसे ही आप क्लेम फॉर्म चुनेंगे नीचे आप देखेंगे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आपके पीएफ अकाउंट का बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टैक्स एप्लीकेबल होता है, यानी कि आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से टैक्स काट लिया जाएगा। ये टैक्स ना काटा जाए उसके लिए फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना होता है। फॉर्म 15G कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे भरते हैं और कैसे अपलोड करते हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर आपको भरना है। एड्रेस भरने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर भी रिसेंटली ईपीएफओ ने एक नया अपडेट किया है। यहाँ पर अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी बैंक केवाईसी अपडेटेड है तो अब आपको कोई भी चेकलीफ या फिर बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को आपको एक्सेप्ट करना है।
और नीचे गेट आधार OTP बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर भरना है और वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, अप्लाई पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C। पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको क्लेम फॉर्म 10C भरना है। फिर से आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लेम ऑप्शन को चुनना है। दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है। कंफर्मेशन के लिए यस पर क्लिक करना है। नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। अगले पेज पर क्लेम फॉर्म में आपको यहाँ पर पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C चुनना है। नीचे आपको अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है, इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और आधार OTP की सहायता से क्लेम फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म भी सबमिट हो जाता है। स्टेप नंबर 7, ट्रैक योर क्लेम स्टेटस। क्लेम फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको दोबारा से ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और वहां पर ट्रैक क्लेम स्टेटस ऑप्शन को चुनना है। जैसे आप चुनेंगे जितने भी क्लेम आपने अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने PF और पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और PF और पेंशन के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करने के लगभग 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को जरूर भेज देना ताकि वो भी बड़ी आसानी से इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की सहायता से अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल पाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।